Good evening everyone. Hope you all are good. So in last lecture we cover our chapter number 4 Animal Kingdom lecture number 2, and in this session it becomes lecture number 3 when we start phylum Mollusca. So let's get started. This is the second largest animal phylum. मोलस्क आर टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक की धरती पे भी रहते हैं और ये पानी में भी रहते हैं। वो पानी चाहे मरीन हो, समुद्र का हो या फ्रेश वाटर हो। हैविंग एन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो स्टार्टिंग का था स्पॉन्जिस पोरीफेरा, उसमें ही खाली सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था। उसके बाद जो दो आगे थे हमारे फाइलम्स, निडेरिया एंड टीनोफोरा, उनके अंदर थे टिश्यू लेवल, और प्लेथिहेल्मिंथेस में खाली ऑर्गन लेवल। उसके बाद जो भी है सब में ऑर्गन सिस्टम लेवल है। इनकी बॉडी जो है हेड मस्कुलर, इनके पास जो है हेड मस्कुलर फुट एंड वेस्करल हैम्प होता है। अब इसके एग्जांपल में देख सकते हैं, ये इनका हम्प है, ये इसका हेड है और ये इसका फुट है। अ सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म अ मेंटल ओवर द मस्कुलर हम्प। स्पॉन्जी लेयर इसके ऊपर प्रेजेंट होती है। द स्पेस बिटवीन द हम्प एंड द मेंटल इज कॉल्ड मेंटल कैविटी इन विच फेदर लाइक गिल आर प्रेजेंट। इनके अंदर फेदर लाइक गिल्स यानी कि पंख जैसे जो हैं गिल्स जिनसे सांस ले सकते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इनके जो मेन करेक्टर है वो ये है, द माउथ कंटेन अ फाइल लाइक क्रेस्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग कॉल्ड रेडुला। ये इसका मेन करेक्टर है। नेक्स्ट, इसके आपको कुछ एग्जांपल दे दिए। ये डायशियस यानी कि इनके जो सेक्सेस हैं वो सेपरेट होते हैं। एंड ओविपेरस, ओविपेरस यानी कि जो एग ले करते हैं। होप आपको सारी क्लियर होंगी बातें, बट अगर नहीं है तो भी मैं आपको करा दूंगी यहाँ पे। एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इट मीन्स इनमें लार्वा स्टेज प्रेजेंट होती है। और एक और चीज़ जिसमें कईयों में है इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, यानी कि वो सेल के साथ होता है। अगर किसी में एक्स्ट्रा सेलुलर भी है, इट मीन्स उनका हो तो अंदर ही रहा है बॉडी के डाइजेशन, बट कैविटी जो बॉडी कैविटी एलिमेंट्री कनाल के पास, एलिमेंट्री कनाल में ना हो के बॉडी कैविटी में हो रहा है। बॉडी की एलिमेंट्री कनाल में जो साथ में कैविटी है उनके अंदर डाइजेशन होता है, दैट इज़ एक्स्ट्रा सेलुलर। यहाँ पे आपको जो सा भी एग्जाम्पल ईजी लगे आप वो कर सकते हैं। पीला, एप्पल स्नेल, पिंक टाड़ा, पीएल ओस्टर, लोलीगू स्क्वेड। नेक्स्ट है हमारा फाइलम गाइनोडर्मिटा। सो दिस एनिमल हैव एन एंडोस्केलेटन ऑफ कार्टिलेजियस ओस्कल्स एंड हैंस द नेम एकाइनोडर्म। इनकी जो है बॉडी स्पाइनी होती है। अब देख सकते हैं यहाँ पे इसका एग्जाम्पल दे रखा है ऐसे ही, जैसे ये देखने में लग रहा है ना जैसे पता नहीं कितनी नुकीली सी हो और हाथ से फिसलने वाली ऐसी समथिंग। ऑल आर मेरीन विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड अडल्ट एकाइनोडर्म आर रेडियली सिमेट्रिकल, यानी कि दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाते हैं। बट लार्वा आर बाइलेटरल सिमेट्रिकल। बाइलेटरल सिमेट्रिकल यानी कि बीच में से कोई भी सेंटर से हाफ हो जाती हैं। ट्रिप्लोप्लास्टिक थीन, इनके पास जो जर्म्स लेयर हैं कौन कौन सी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। Digestive system is complete with mouth on the lower ventral side and anus on the upper dorsal side। मैंने आपको बताया था वेंट्रल यानी कि बैक साइड जो हमारी, जहाँ पे हमारी बोन मैरो है, और डोर्सल यानी कि जहाँ से हमें ज़मीन दिखती है वो हमारी डोर्सल साइड होती है। नेक्स्ट है इसका मोस्ट डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ एकाइनोडर्म इज वाटर मस्कुलर सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। वाटर मस्कुलर सिस्टम किस फाइलम में होता है, विच हेल्प इन लोकोमोशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन। सो आंसर आएगा एकाइनोडर्म्स में होता है ये। एन एक्सक्रीटर सिस्टम इज अब्सेंट, एक्सक्रीटर सिस्टम नहीं होता इनके पास। सेक्सेस आर सेपरेट, डायशियस हैं। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होगी। फर्टिलाइजेशन इज यूजली एक्सटर्नल, बॉडी के बाहर ही होगा। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट विद फ्री स्विमिंग लार्वा, यानी कि इनकी भी जो है लार्वा स्टेजेस इन्वॉल्व होंगी। एग्जाम्पल इसके दे रखे हैं, एस्ट्रियस स्टारफिश, एकन्स सी उर्चिन, एंटीडन सी लिली। हेमिकोडेटा, Hemichordata was earlier considered as a subphylum under phylum Chordata, but now it is placed in a separate phylum under non-chordata. Hemichordata have a rudimentary structure in collar region called stomochord, a structure similar to notochord. अब देख सकते हैं यहाँ इसका ये डायग्राम बना रखा है। ये इसका कॉलर रीजन है, इसका प्रोबोसिस्ट है, ये इसकी ट्रंक है। 3 बॉडी पार्ट्स में डिवाइड हो रखा है।
इनके पास यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक में इनकी बॉडी जो डिवाइड हो रखी है। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप है इनका, यानी कि इनके पास खाली हार्ट में ही जो है हार्ट से ब्लड पंप होता है। रेस्पिरेशन टेक प्लेस थ्रू ग्रिल्स, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स प्रोबेशियस ग्लैंड से इसका एक्सक्रीशन यहाँ से हो जाता है। सेक्सेस आर सेपरेट, यानी कि डाइशियस है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। इसका एग्जाम्पल आपके सामने है, आप ये कर सकते हैं। इसमें जो है एक मेन करेक्टर ये भी है कि इनकी वॉर्म लाइक मैरीन एनिमल्स हैं ये। ट्रिब्लोप्लास्ट की इनके पास 3 लेयर्स हैं, बाकी सब के सब जो है इनके आगे वाले जो फाइलम्स हैं उनसे मिलते जुलते हैं। हेमिकोर्डेटा को कोर्डेटा में इसलिए नहीं पुट किया गया क्योंकि इनकी बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जबकि हमारी जो है कोर्डेटा की सारों की 4 में डिवाइडेड है। और इन सब के पास स्टोमोकोड होता है, स्ट्रक्चर सिमिलर टू नोटोकोड, ना कि नोटोकोड। सो इसलिए इसको भी कोर्डेटा में पुट नहीं किया जा सकता था। नेक्स्ट फाइलम है फाइलम कोर्डेटा। Animals belonging to phylum Chordata are fundamentally characterized by the presence of notochord, a dorsal hollow nerve cord and paired pharyngeal gill slit। अब आप सोच रहे होंगे ये सब तो हमारे पास है ही नहीं, तो हमारे पास है, ह्यूमन के पास है। नोटोकॉर्ड जो है वो वर्टिब्रल कॉलम में डेवलप हो रखी है। नर्व कॉर्ड जो हमारे हैं होलो नर्व कॉर्ड, डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड, वो हमारा ब्रेन में डेवलप हो रखा है। पेयर्ड फेरिंगल गिल स्लिट, हमारे पास गिल स्लिट की जगह रेस्पिरेशन के लिए क्या है, लंग्स है हमारे पास। दे आर बायलेटरल सिमेट्रिकल, बायलेटरल यानी कि 2 इक्वल हाफ में डिवाइड। ट्रिप्लोप्लास्टिक यानी कि 3 लेयर्स, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। Coelomate with organ system level of organization, they possess a post anal tail and a closed circulatory system। अब आप कहोगे हमारी कौन सा पूछ है जो इन्होंने यहाँ दे दिया, कोई बात नहीं, आगे हम पढ़ते हैं कि इन्होंने ऐसा क्यों लिखा है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम से समझ गए हैं कि हार्ट भी है, आर्टरीज भी हैं। हमारे पास क्या है, हार्ट, आर्टरीज एंड कैपिलरीज एंड ब्लड फ्लो थ्रू देम। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है, कंपैरिजन बिटवीन कोऑर्डिनेट एंड नॉन कोऑर्डिनेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये आना चाहिए, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। सो नोटोकॉर्ड जो है कोऑर्डिनेट में प्रेजेंट है और कोऑर्डिनेट्स में नोटोकॉर्ड अब्सेंट है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डोर्सल, होलो एंड सिंगल। सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन का पार्ट है जो डोर्सल होता है, होलो होता है और सिंगल होता है, बट इनमें नॉन कोऑर्डिनेट्स में डबल होता है, वेंट्रल होता है, सॉलिड होता है। अगर हो तो फेरिनेक्स प्रपोर्टेड बाय गिल स्लिट, बट इनमें गिल स्लिट जो है अब्सेंट होते हैं। हर्ट इनका वेंट्रल होता है और इनका हर्ट डोर्सल होता है अगर हो तो। अ पोस्ट एनल पार्ट इज प्रेजेंट, अ पोस्ट एनल टेल इज अब्सेंट। सो देखते हैं क्या इसका जो डिफरेंस दे रखा है वो सच में सही है या ऐसे कुछ भी तुक्का भिड़ रखा है, देखते हैं। फाइलम कोऑर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइला, यानी कि जो फाइलम कोऑर्डेटा उसको 3 क्लास में डिवाइड कर दिया, यूरोकोडेटा और टूनिटा, ये की है सीफेलोकोडेटा एंड वर्टिब्रेटा। सो अब इसके 3 क्लासेस की है, तो वो किस बेस पे की है वो भी पढ़ते हैं। सब फाइलम यूरोकोडेटा एंड सीफेलोकोडेटा आर ऑफन रेफर टू एज प्रोटोकोडेट्स। इनको प्रोटोकोडेट्स कहते हैं। अब इसका भी कोई रीज़न होगा भाई ऐसे कैसे तुमने कह दिया इनका नाम। एंड आर एक्सक्लूसिवली मेराइन, यानी कि ये पानी में रहते हैं। हाँ लेकिन हम तो वर्टिब्रेट्स हैं, हम कैसे पानी में रह सकते हैं, हम तो ज़मीन पर रहेंगे भाई। इन यूरोकोडेटा नोटोकोड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल, यानी कि जब एम्ब्रियो, जब एक जाइगोट लार्वा स्टेज में होता है, इट मीन्स वो मम्मा के कह सकते हैं हम भी अगर मम्मा के वॉम्ब में होते हैं तो हमारी शायद टेल थोड़ी सी प्रेजेंट हो, आगे डिवाइड होता है, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। बट अगर हमारी हो, बट वो बनते बनते हम जब पूरा एक बेबी बन जाता है तो वो गायब हो जाती है। चलो ये पढ़ते हैं। इन्होंने लिखा है कि सेफेलोकोर्डेटा में इट एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल रीजन एंड प्रेजेंट परसिस्ट थ्रू आउट देयर लाइफ। सेफेलोकोर्डेटा जो कोर्डेटा की क्लास है उसके अंदर ये लाइफ टाइम रहती है। एग्जाम्पल दे दिया गया यूरोकोर्डेटा के एस्कीडिया सेल्फा और सेफेलोकोर्डेटा के ब्रांचियोस्टोमा, एम्फिशियस और लैंसिट। आपको इसके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है करने। अभी मैं यूरोकोर्डेटा और ये सेफेलोकोर्डेटा ही समझा रही हूँ जिसको प्रोटोकोर्डेट्स कहते हैं। यूरोकोर्डेटा में लार्वल टेल लार्वा स्टेज तक होती है, जबकि सेफेलोकोर्डेटा में ये पूरी लाइफ टाइम रहती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम आगे फाइलम्स पढ़ेंगे। थैंक यू।